मैं 7 तारीख को मैं तमिलनाडु पहुंच रहा हूं सर। मैंने तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी से मैंने बात किया सर। वो व्यक्ति कहते हैं कि आई डोंट नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता हूं। ये वहां के एसपी का कहना है। मैं आपको सुनाता हूं सर। आप बताइए कि जब हमसे कह सकते हैं कि मैं हिंदी नहीं जानता हूं, तो आप बताइए हमारे मजदूर भाइयों की समस्या को कैसे सुनते होंगे। We don't know Hindi. Please speak in English or Tamil. Okay. Who are you? Where are you from? नहीं, पटना से बात कर रहे हैं। पटना से, फ्रॉम पटना। Patna. Okay. Patna. Why you are calling here in Tirupur? Who are you? मैंने हिंदी में नहीं बता सकते हैं आप? We don't know Hindi. What do you want? Who are you? हिंदी ये तो प्रॉब्लम है, इसकी नहीं, इसकी प्रॉब्लम है ना। कहाँ, ये इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर इंग्लैंड में रह रहे हो क्या आप? हमारे पास सबूत है ना सर। हमारे पास इतना फोन कॉल्स आता है, कहिएगा तमाम कॉल रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। तमाम कॉल रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, सुना दीजिएगा। जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है। ये मामला जो है हुआ है। बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है। बिना आग लगले भी धुआं उठता है का? आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है। तेजस्वी यादव भरोसा है आपको? भरोसा है। तेजस्वी बोले नहीं हुआ मामला। आप सर ये बताइए, बिहार में कह रहे हैं ना, ये वहाँ इनको क्या जानकारी है? वो मजदूर हमारे वो भाई, इनको इतना शौक था क्या कि वो तमिलनाडु से भाग करके वो बिहार आ जाते, उत्तर प्रदेश आ जाते या झारखंड आ जाते? कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहाँ की पुलिस ही जो है बताएगी। अगर जो मामला नहीं हुआ होगा तो हम पे केस करें। अगर मामला नहीं हुआ होगा तो राजद वाले नहीं कर रहे हैं, तभी जाकर के सीएम नीतीश कुमार जी ट्वीट किए हैं, देश का चौकीदार जो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको चौकीदारी से हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? आप बताइए। तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों के साथ जो मामला आया है कि मारपीट हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, अब इस पर राजनीति गर्म हो गई। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गृह मंत्री को एक खत लिखा है, जिसमें कहा है कि डीजीपी द्वारा कहा जा रहा है कि कोई मामला नहीं है, जबकि हमारे पास लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। तो इन्होंने अनुरोध किया है गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी अपने स्तर से इस मामले की जांच कराइए। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को खत लिखा है चिराग पासवान ने, बिहार के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है कि जो मामला है इसकी जांच होनी चाहिए। संतोष यादव है, ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। इन्होंने वहाँ के त्रिपुर के एसपी से भी बात किया है कि आखिर क्या मामला है बताइए, और ये भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट हो रहा है। जो आप बातें बोल रहे हैं इसको तो सरकार नकार रही है कि इस पे कुछ हुआ नहीं है। देखिए, गृह मंत्री पूरी तरीके से फेल्यूर हैं। अब गृह मंत्री फेल्यूर हैं तो क्या कहेंगे? अब तो यह ना कहेंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ। तब बिना आग लगले भी धुआं उठता है का? वो मजदूर हमारे वो भाई, उनको इतना शौक था क्या कि वो तमिलनाडु से भाग करके वो बिहार आ जाते, उत्तर प्रदेश आ जाते या झारखंड आ जाते? एक तो 17 साल से बिहार में शासन करके आप लोग, भाजपा के लोग, और बिहार में न कोई उद्योग लगाए, न उत्तर भारत को आर्थिक रूप से इतना या औद्योगिक रूप से इतना समृद्ध बनाए, और उसके बाद जब ये लोग कमाने के लिए जाते हैं, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए जाते हैं। क्या आपके पास सबूत है कि मारा पीटा? हमारे पास सबूत है ना सर। हमारे पास इतना फोन कॉल्स आता है, कहिएगा तमाम कॉल रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। सुना दीजिएगा ये बीजेपी वालों को। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मामला हुआ है, राजद वाले कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। आप ये बताइए, राजद वाले नहीं कर रहे हैं, तभी जाकर के सीएम नीतीश कुमार जी ट्वीट किए हैं, डिप्टी सीएम ट्वीट किए। मामले को इन्होंने तो गंभीरता से लिया, लेकिन चूंकि ये अदर स्टेट का बात है, अदर कंट्री का बात नहीं है, ये अदर स्टेट का बात है। आप बताइए कि यहाँ पे गृह मंत्री जी अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? देश का चौकीदार जो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको चौकीदारी से हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? आप बताइए। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे सर हम लोग। तो लग रहा है भाजपा करा रही है सर। पूरी तरीके से 110% भाजपा करवा रही है, और यहाँ पे नंगा नाच नौटंकी कर रही है भाजपा विधानसभा में। भाजपा जाकर के अपना सवाल गृह मंत्री जी से पूछे, अपना जाकर के देश के चौकीदार से सवाल पूछे कि आखिर, मैं बताता हूँ सर आपको, वो भी मैं ऑडियो भेज दूंगा, कहिएगा तो वो ऑडियो आपको मैं सुना भी दूंगा। मैं वहां आपको सुना देता हूँ।
आपको सुनाता हूँ सर, मैंने तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी से मैंने बात किया सर। वो व्यक्ति कहते हैं कि आई डोंट नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, ये वहाँ के एसपी का कहना है। मैं आपको सुनाता हूँ सर। आप बताइए कि जब हमसे कह सकते हैं कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, तो आप बताइए हमारे मजदूर भाइयों की समस्या को कैसे सुनते होंगे। You don't know Hindi. Please speak in English or Tamil. Okay. Who are you? Where are you from? यानी पटना से बात कर रहे हैं, पटना से, फ्रॉम पटना। Patna. Okay. Patna. Why you are calling here in Tirupur? Who are you? मैंने हिंदी में नहीं बता सकते हैं आप? We don't know Hindi. What do you want? Who are you? ये तो प्रॉब्लम है, इसकी नहीं, इसकी प्रॉब्लम है ना। कहाँ ये इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर इंग्लैंड में रह रहे हो क्या आप? Who are you, man? Who are you? What do you want? आई एम सोशल एक्टिविस्ट। Okay. तो आपने एसपी से संपर्क किया था? आपके सामने ना है सर, कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने है सर। Here in Tamil Nadu in Tirupur district. ये हिंदी नहीं जानता है। कोई हिंदी समझता है? भाजपा वाले लोग देश में डंका बजवा रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हर ऑफिस में लागू होना चाहिए। और अमित शाह का ये ऑफिसर हिंदी नहीं जानता है सर। ये क्या हमारे उत्तर भारतीयों की आवाज को सुनेगा सर? बताइए। इसको अति शीघ्र देशद्रोही के नाम पे इस पे यूएपीए का केस होना चाहिए। भाषा को लेकर होना चाहिए सर। क्यों नहीं होना चाहिए सर? सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है। क्यों? आजादी है भाषा। मातृभाषा कौन है सर? मातृभाषा कौन है? जब कांग्रेस के नेता, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्पीच दिया करते थे इंग्लिश में, तो यही भाजपा वाले लोग बोला करते थे ना कि कितने लोग इंग्लिश सुनते हैं या कितने लोग इंग्लिश को समझते हैं। तो आप ये बताइए। तो भाजपा अभी भी कर रही है कि डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में हो। नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई कहने से मोहन भागवत कैसे होगा? मोहन भागवत यहाँ पे अमित शाह पे कार्रवाई कीजिए ना। अमित शाह पे कार्रवाई कब होगा? वो चुपचाप सोए हुए हैं। आखिर हमारे मजदूर क्यों जा रहे हैं सर बाहर? मजदूर क्यों जा रहे हैं बाहर? आपने घोषणा किया झूठा कि हर साल 2 करोड़ को सरकारी नौकरी देंगे। आपने घोषणा किया कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। आप 2 करोड़ सरकारी नौकरी अगर आप हर साल देते तो 10 साल में 20 करोड़ सरकारी नौकरी। मामला बिहारियों को सर लेकर सर सर वो लोग 17 साल बिहार में रहे, उनके साथ अभी आप लोग की सरकार है। सर आपसे गजब आप कर रहे हैं सर। अभी मैं, ये पूरा देश का मामला है सर। ये पूरा देश का मामला है जिसमें उत्तर भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। एक साल में जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात की थी भाजपा, 10 साल में 20 करोड़ हमारे नौजवान साथियों को, हमारे मजदूर किसान के बाल बच्चों को सरकारी नौकरी मिलती। उसके बदले में भाजपा ने क्या किया सर? उसके बदले में भाजपा ये किया कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, ये संविधान में लिखा हुआ है सर। सरकारी संस्थानों में आरक्षण लिखा हुआ है ना सर। ये भाजपा वाले क्या किए? आरक्षण विरोधी लोग क्या किए? ये लोग सरकारी संस्थान को प्राइवेट करना शुरू कर दिए। रेलवे प्राइवेट, एयरलाइंस प्राइवेट, बैंकिंग प्राइवेट, LIC प्राइवेट, तमाम संस्थाओं को प्राइवेट करने पर तुल चुकी है। आप कह रहे हैं घटना हुई है, आप कह रहे हैं घटना हुई है। सर घटना हुई है। और राबड़ी देवी झूठ बोल रही है, जो बोल रही है कि बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जैसे ये जो चीज है ये गुमराह किया जा रहा है, MK स्टालिन के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। और रही बात, आप ये भी कह सकते हैं, राबड़ी देवी ने कहा है कि कोई मामला नहीं हुआ है, ये लोग बीजेपी वाले लोग झूठ बोल रहे हैं कि मामला हुआ। सर ये जो बात है, राबड़ी देवी झूठ बोल रही है। MK स्टालिन झूठ बोल रहे हैं सर। ये मैटर, स्टालिन ने तो कुछ नहीं बोला है सर। ये मैटर बिहार के बाहर का है सर। ये देश के गृह मंत्री को पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव सदन में गृह मंत्री लिखित, राबड़ी देवी बोल रही है कि मामला नहीं देश हुआ है। के गृह मंत्री, सर ये बिहार के बाहर का मामला है सर। देश के गृह मंत्री लिखित देंगे कि मामला नहीं हुआ। बाहर का मामला है तो राबड़ी देवी को जानकारी नहीं है। देश अभी जैसे ये जो चीज सर छुपाया जा रहा है भाजपा के द्वारा इस मैटर को छुपाया जा रहा है वहाँ पे तो करिएगा। और यहाँ पे सर राजनीति करिए सर। जांच टीम भेजेंगे भाजपा। हाँ भेजे, चले हम चलेंगे जांच टीम के साथ, हम चलेंगे। भेजे भाजपा, भेजे, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर जो मामला नहीं हुआ होगा तो हम पे केस करें, अगर मामला नहीं हुआ होगा तो। बात आप ही के तथ्य से नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बदनाम कर रही है, जबकि बीजेपी चाहती है कि जांच हो। राबड़ी देवी कह रही है कि मामला नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं मामला हुआ है। जैसे ये मामला जो है हुआ है। मैं कह रहा हूँ सर मामला हुआ। चाहते हैं इस पर क्या कार्रवाई होनी? इस पे जा करके अमित शाह जी
इसकी जांच कराए और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, मैं 7 तारीख को मैं तमिलनाडु पहुंच रहा हूं सर। 7 तारीख को मैं तमिलनाडु कीजिएगा, जांच कराएंगे करके मैं बताना चाहता हूं तमिलों को। तेजस्वी यादव भरोसा है आपको? भरोसा है। तेजस्वी बोले नहीं हुआ मामला। आप सर ये बताइए, बिहार में कह रहे हैं ना, ये वहां इनको क्या जानकारी है? पूरी जानकारी इनको नहीं बताया। 2 दिन पहले गए थे तमिल। सर इनको पूरी जानकारी सर नहीं बताया गया सर, मैं बता रहा हूं आपको, इनको पूरी जानकारी नहीं दी गई है। ये भाजपा वाले लोग गुमराह कर रहे हैं। भाजपा वाले लोग यहाँ पे विधानसभा में हंगामा नहीं है तमिल में। सर भाजपा की सरकार देश में है ना, देश में है। हम स्टालिन को वोट दिए हैं, स्टालिन हमसे वोट मांगने आता है। हमसे वोट कौन मांगता है सर? भाजपा। तो हम सवाल किससे करेंगे? भाजपा से ना करेंगे सर। बनारस में आकर के चुनाव स्टालिन लड़ता है, सुरक्षा की गारंटी भाजपा की है। भाजपा की है। तो ये क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश के चौकीदार क्या कर रहे हैं? उच्च स्तरीय जांच गृह मंत्री जांच करे। हाँ, इस मामले की गृह मंत्री जांच करे और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा दें। हमारे गरीब मजदूरों को ये स्वतंत्रता दें कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर के वो कमा सकते हैं। संविधान देता है अधिकार, कहीं जाके काम कर सकते हैं, कहीं रह सकते हैं। सर तो ये वही ना करें सर। ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि ऑफिसर हिंदी नहीं बोलेगा? देश के ऑफिसर हिंदी में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, आपको जरूरत, जो लोग तमिल में बात करें उनसे तमिल में कीजिए ना, जो लोग इंग्लिश में करें उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। लेकिन जो लोग हिंदी में बात करना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं कि हिंदी हर ऑफिस में बोला जाएगा, हर ऑफिस में समझा जाएगा। तो त्रिपुर के एसपी ने हिंदी में बात क्यों नहीं किया? क्यों त्रिपुर के एसपी बोले कि आई डोंट नो हिंदी? ये क्यों बोले? उन लोगों के वजह से ये लड़ाई हुई है जिसमें भाजपा अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रही है सर। तो संतोष रेणु यादव हैं, इनका कहना है कि मामला हुआ है। हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमने त्रिपुर के एसपी से बात किया लेकिन उन्होंने हिंदी में बात करने से मना कर दिया। जबकि विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं बिहार में कि जांच हो। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मामला नहीं हुआ है। राबड़ी देवी का बयान आया है कि बीजेपी तेजस्वी को बदनाम करना चाहती है, इसलिए कह रही है कि मामला हुआ है। संतोष रेणु यादव ने कह दिया है कि हम तमिल जाएंगे और वहाँ पे क्या परेशानी है उसको देखेंगे और जो भी लोग मार झगड़ा कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए इन्होंने अपील किया गृह मंत्री से।